सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मुआशी हब है। यहाँ से 2018 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल किए। वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बना गई, लेकिन सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और PTI यहाँ पर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के तौर पर है। कराची के लोगों ने जो मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके बाद कराची के लोगों की डिमांड कि कराची में जो बड़े काम हैं, जो छोटे काम हैं, वो हो सकें। लेकिन 3 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक कराची वालों की नज़रें वफाक की जानिब है और इमरान खान से सवाल हैं। 1100 अरब रुपए का वफाक और सूबे ने मिलकर पैकेज का ऐलान किया कि कराची की ट्रांसफॉर्मेशन की जाएगी, लेकिन अभी तक उस ऐलान के बाद भी 1 साल तकरीबन गुजरने को हो गया है, कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है। वैसे तो बड़े नालों की सफाइयों से लेकर और जो वफाक के माजी के मंसूबे हैं वो भी तकमील तक नहीं पहुंच सके हैं। कराची जैसा बड़ा शहर इस वक्त पानी के लिए भी तरस रहा है, तो वफाक और सूबा दोनों मिलकर भी इस शहर कराची के लिए बेहतरी नहीं ला सके हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पहुँचे हैं और कराची ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से भी बात होगी, कराची के दीगर मंसूबों के हवाले से भी बात हो रही है। देखना यह है कि इस दौरे के बाद भी कुछ होता है या फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का अमल ही होता है। आज हम इस पर बात भी करेंगे और कराची का एक बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन बस के हवाले से उस पर भी बात होगी। अहमद मंसूर हमारे नुमाइंदे इस वक्त कफ़ील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी वहाँ से राव अफनान वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब आपके वक्त का। अहमद जवाद साहब और अरशद वोहरा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PSP के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी मेयर भी हैं। वोहरा साहब आपका भी शुक्रिया। कादर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर नेशनल असम्बली कराची से, आपका भी बहुत शुक्रिया। कादर खान मंदोखेल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आगाज़ कर लेते हैं कि इस वक्त जो है वज़ीर आज़म बार बार ऐलान कर रहे हैं, अहमद जवाद साहब, वो ऐलान के लिए इंतज़ार किया जा रहा है कराची की आवाम की जानिब से भी। अभी तो कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब भी उस ऐलान के मुंतज़िर थे कि वो जो ऐलान हुआ हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, तो कराची वालों के लिए सिर्फ ऐलान ही रखा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। अच्छा देखें, कराची के हवाले से ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट होती है। इसको मैं थोड़ा सा इसके पर्सपेक्टिव जो है वो दुरुस्त करने की एक अदना सी काविश करूँगा। देखें, पहले तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि कराची जो है वो सिंध सूबे का हिस्सा है और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है सिंध सूबे की जिम्मेदारी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है और उसमें फेडरल गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है और पार्टिसिपेशन है वो बड़ी चंद एक डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वो भी एक रेगुलेटरी रोल ज़्यादा है। अदरवाइज सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स आप कह लें, शोबे कह लें, वो सारे के सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। उन्हीं का बजट होता है, वही उसको खर्च करते हैं, वही उसका हिसाब रखते हैं, वही अवाम की डेवलपमेंट करते हैं, वही सेहत की सहूलतें देते हैं, वही तालीम की सहूलतें देते हैं। और कराची इज़ नो एक्सेप्शन। कराची जो है उसको सिंध हुकूमत को देखना है और एक ऐसी हुकूमत जो कि अब 13 साल से सिंध के ऊपर बग़ैर किसी वक्फे के तसलसल के साथ हुकूमत कर रही है। 13 साल के अरसे में तो 9 साल के अरसे में तो हज़रत उमर ने पूरी दुनिया फतह कर ली थी और आज के दौर में अर्दोगान जो है उसने 13 साल के अरसे में अपने मुल्क की इकॉनमी को 60वें नंबर से लेके वो कोई टॉप 20 इकॉनमीज़ में उसको ले आया। पूरे मुल्क की डेवलपमेंट उसने करके रख दी। ये 13 साल से जो एक हुकूमत है पीपल्स पार्टी की वहाँ पे चल रही है, ये इमरान खान के ऐलानात का इंतज़ार कर रहे हैं। 13 साल से झक मार रहे हैं ये वहाँ पे बैठे हुए। आपको पता है कि पिछले 10 साल में जो सिंध हुकूमत का जो बजट है उसमें टोटल कितना पैसा इनको एलोकेट हुआ और उसमें से कितना पैसा इन्होंने डेवलपमेंट पे खर्च किया और कितना पैसा जो है वो इन्होंने सर्विसेज के ऊपर खर्च किया, उसका हिसाब किधर। सिर्फ 1000 अरब तो इनका सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च आता है और तकरीबन 400 अरब इन्होंने खर्च नहीं कर सके, इस्तेमाल नहीं कर सके, वो वापस करना पड़ गया इनको। तो हम डिबेट कर रहे हैं कि इमरान खान कुछ ऐलान करेंगे तो ये वहां पे क्या
इनको किस लिए 13 साल से हुकूमत आपने दी हुई है? चलें सर पूछ लेते हैं, अहमद जवाद साहब पूछ लेते हैं। इमरान खान ने जो करना है कादर खान मंदोखेल साहब इन एडिशन जो उन्होंने करना पूछ लेते हैं कादर खान मंदोखेल साहब से कि सर की हुकूमत तो कुछ नहीं कर सकती, 13 साल की हुकूमत और इमरान खान के 700 अरब का इंतजार है कि जब वो 700 अरब आएंगे तो कराची चेंज होगा। देखिए बिल्कुल बात मैं क्या बोलूं समझ भी नहीं आ रहा है। एक बंदा कोई लॉजिक वाली बात कर ले तो बंदा जवाब भी देते ऐसी बातों का। 13 साल से जो ये कर रहे हैं तो ये वजीर आजम कौन सी मुल्क का वजीर आजम है, ये कौन सी खेत की मूली है ये तो बताए ना पहले। जो 1100 का अरब का जो बजट का ऐलान किए झूठ का और आज उसी झूठ को वापस चाटने आए किस लिए आए ये बताएंगे सवाल। और फिर उसके बाद जो वफाकी हुकूमत के 200 अब चुप करें, अब मेरी बात तो कर लें, बीच में टॉप ना करें। फिर 1100 अरब के बाद उसके बाद 200 अरब जो उन्होंने जो NFC अवार्ड के तहत सिंध हुकूमत की मकरूज है वो नहीं किए है। और फिर नवाज शरीफ की छोड़े हुए टीमों को उन्होंने जो है ना वो मरम पट्टी लगा के उसको शुरू करके अपनी तख्ती लगा रहे, ये काम है। ये तो शुक्र है हम आज तो हम खुश है, आज तो हम खुश है इस बात पे कि कम से कम वज़ीर आज़म जो है ना वो आ गए और सिंध वालों को भी एहसास हो गया कि हाँ भाई हमारे भी ये वज़ीर आज़म है। इनके 29 MP है और 14 MNA जो है ना वो कौन सी खेत की मूली है, वो क्या कर रही है, उनका क्या काम है। जो 3 महीने में पठान बनाता मैं क्या बनाता, पुरानी का वो बेड़ा गर्क करके महंगाई आपके सामने जो पेट्रोल की और दूसरी चीजों की नरखें सब आपके सामने, बेरोजगारी आपके सामने है और ये जो इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के घरों तोड़ने का ये आपके सामने, सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। और ये जो है ना वो बात करे कि 13 साल किसने दिए, भाई आप कौन होते हैं पूछने वाला, हमें तो आवाम नहीं होते हैं। तो सर आवाम तो सवाल चले अभी आराम आप सवाल पूरे सुने, आप कौन होते पूछने वाले और आप जिस कठपुतली आपको जनामाज पे करेक्ट कर दिए। कादर खान मंदोखेल साहब सवाल सादा था, आप जवाब नहीं देंगे। कादर खान मंदोखेल साहब सवाल सादा था, आप कहीं और चले गए। मेरा सिर्फ सवाल क्योंकि आप कराची के MNA, आपका अपना हल्का, उसके आप खुद ज्यादा शाहिद हैं कि उसकी हालत क्या है। चाहे वो फैसल बौडा साहब जीते हैं, वहाँ हालात नहीं बदले। आपकी हुकूमत सर सूबे में 18 अमेंडमेंट के बाद सर आपके पास, मेरा तो सवाल सिर्फ ये कि आपने क्या किया, सिर्फ सादा सवाल। हाँ ठीक, सादा सवाल मैंने ये किया है वो कि मेरी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, जिली हुकूमतों के पास ये सारा सेटअप होता है, आपको अच्छी तरह पता है। न ये वफाकी हुकूमत फंड देते हैं, सूबाई को सूबाई देते हैं, जिली को जिली। सर सूबाई ने तो जिली को दिया ही नहीं सर। PFC पिछले 10 साल, मैं आपसे सर करेक्ट कर देता हूँ ना थोड़ा सा, मैं भी आपका शागिर्दों में ही समझ लें, मैं करेक्ट करता हूँ। PFC अवार्ड की कोई एक चीज बता दें कि आपने जिली हुकूमतों को दिया हो सर। NFC अवार्ड में आप खड़े, PFC अवार्ड दिया नहीं दिया सर, आपने भी नहीं दिया। आप अब जुमला तो पूरा सुना। अब मैं सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बात कर रहा हूँ जो 4 साल में MKM का नाजिम था और नायब नाजिम वाइस चेयरमैन PTI का था अजीजुल्लाह अफरीदी। 22 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट ने दिए और मैं दावे के साथ कहता हूँ, इनको चैलेंज करता हूँ आज के मुझे एक भी प्रोजेक्ट बता दी जो 22 करोड़ में उन्होंने किया है। नंबर 1 बात, मैं एज ए हरवाया हुआ कैंडिडेट, ठीक है, 2018 के इलेक्शन के बाद मैंने 2 हॉस्पिटल बनाए। मैंने वहां पे इससे पहले 42 करोड़ का पानी का लाइन हमने सिंध गवर्नमेंट से लिया है। लगभग 2 अरब रुपए के प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल करा है। मैं आपको एक ही चीज बताऊँ, फैसल वाडा जो जिस डिस्पेंसरी के ऊपर उसने रंग रोगन की और कचरे को बेट की, जिसने वो ड्रामाबाजी की है, उस डिस्पेंसरी को मैंने अभी पिछले हफ्ते उसको रन का हुआ किया, वो इफ्तिताह किए, जहाँ वैक्सीनेशन, जहाँ पोलियो, ये सारी चीजें, साथ मेडिकल ऑफिसर सब चीज मौजूद है। दूसरी बात, अगर आपने पूरे मुझे टाइम देंगे तो बहुत बेहतर इकदाम हैं मंदोखेल साहब, बहुत अच्छे इकदाम हैं। सुन लो आप, 3 महीने हो गए मैं जीता हूँ। 3 महीने में मैंने ये 2 अरब रुपए का हब डैम से डायरेक्ट पानी का लाइन जो है मंजूर करा है और उसके साथ लगभग 2 अरब रुपए जो बाकी तरक्याती काम है वो इस बजट में मंजूर हो चुका है। सही भाई आप तो ये मेरे सामने सर आपका तो अरबों और करोड़ों रुपए का कादर खान मंदोखेल साहब जो आप कह रहे हैं काम है, उससे तो बहुत बेहतर है, वहां तक हमारा जाना नहीं होता। आपके जो गेस्ट हैं उनको चैलेंज करता हूं, हम तो बड़े छोटे से इलाके में, मेरे जैसा इंसान कोरंगी में रहता है, कोरंगी को जिला बनाया गया, यहाँ जो हालत है मैं तो वो बता सकता हूँ। आपके हल्का बेहतरीन, अगर आप जैसा MNA मिल गया सर उनको। आप मेरी सुन अगला जो आप कोरंगी में जो जिला बना है, ये कोरंगी में जो MNA MP और नाजिम जो सेलेक्ट होते थे तो किस लिए होते थे?
ये किस लिए होते हैं? तो इसी लिए आवाम का काम करें। सर अगर आप नाजिम भी मुझे चले गए बता सर, दें तो एमएनएस तो एमपीएस जो भी है 18 अमेंडमेंट के मुताबिक, वो तो हमें नहीं मालूम है कि किस तरह से वो होगा। ये बड़ा मसला। जो ना थोड़ा सा अगले 50 करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने अभी कराची के एमएनएस को दिए। सर 15 जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सर वही सवाल को जो पैसा विभाग से डायरेक्ट उनको आया है उस पर भी बात करते हैं। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि साबिक डिप्टी मेयर भी रहे हैं। वोरा साहब, एक जानिब तो ये इल्ज़ामात हैं विफाक सूबा, लेकिन आप ज़ली हुकूमत को चलाते भी रहे हैं, देखते भी रहे हैं। ये इतना 1100 अरब की बातें हो रही हैं, वो उसने नहीं दिया, इसने नहीं किया, इसने 13 साल से कुछ नहीं किया। सर कराची में हुआ क्या है काम, ये थोड़ा सा आप ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकें। देखिए कराची में आपके सामने ही है। आपने तो खुद अभी कोरंगी की एक जिले की बात की जहाँ आप रोजाना आते जाते देखते होंगे। और उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इस वक्त जो सब्जेक्ट है कि वजीर आजम साहब फिर 1100 अरब, और ये तो कंटिन्यूसली ये ऐलाना पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली जो चीज हुई है वो इनके अली जदी साहब ने भी एक्सेप्ट की थी, और फिर अगर एमकेएम के भी 4 एमएनए मिला लें तो तकरीबन 15 अरब रुपए तो जो कराची से 14 एमएनए पीटीआई के और 4 एमएनए इनके एमकेएम के, तो इन लोगों को 15 अरब रुपए मिले। 15 अरब का भी कोई डेवलपमेंट का काम अगर किसी को नजर आ रहा हो इस शहर में तो वो हमें बता दे। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का तो आपको सबको पता है कि 13 साल में 10,000 अरब रुपए इनको मिले हैं, 10,000 अरब से ज्यादा मिले हैं। और जो कराची का हाल किया है, आज कराची को वो फतह करने चले हैं एक सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात करके। आप मुझे ये बताइए कि देखें, वजीर आला जब सूबाई असेंबली की तो क्या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वजीर आला आ जाता है, या फिर उसके बाद अगर नेशनल असेंबली की मुद्दत पूरी होती है तो क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइम मिनिस्टर आ जाता है? तो ये भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। बल्दियात के जो है इन्हें और इलेक्शन करवाने चाहिए। जब तक ये 18वीं तरमीम में सिंध को इन्होंने कर लिया, लेकिन वो सिंध को पता करने के बाद उन्होंने निचली सतह पर जो है इख्तियारात को मुंतकिल नहीं किया। आर्टिकल 140A उसके ट्रू सेंस में मुंतकिल नहीं हुआ। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब जो बात कर रहे थे जी हैं, वहाँ पे साल में 6 दिन पानी आता है, एक साल में 6 दिन पानी आता है, यानी कि आप ये समझिए हर 2 महीने में 1 दिन पानी आता है। तो वहाँ जो कमाल के दौर में एक पानी की लाइन बिछाई गई थी, उस पर 2500 इलीगल हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। तो बाकी रहा सवाल आवाम पूछती है कि भैया ऐड किया 13 साल में इस शहर के लिए, आपने क्या एक बस ट्रांसपोर्ट में ऐड की इस शहर के लिए? आपने कौन सा ऐसा काम किया इस शहर के लिए जिससे कि हम कह सकें फखर से क्या कराची की आवाम को ये सहूलत मुहैया की गई? ये तो वोरा साहब वजीर आला पंजाब थे जी, वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब थे। उन्होंने 10 साल में 3 शहरों में मेट्रो बस का आगाज कर लिया। 5 साल हुकूमत रही, 7 साल 8 साल अब हो गए खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी एक शहर में बस चला ली। हमारे पास तो यहाँ 13 साल से हुकूमत एक बस भी नहीं चली। मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। देखिए कराची जो है सिर्फ सूबे सिंध को, जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड को टैक्स देता है, 100 अरब से ज्यादा देता है। और ये अगर चाहते तो हर साल एक मेट्रो बस सिर्फ कराची में लगा सकते थे। 20-20, 25-25 अरब के प्रोजेक्ट अगर ये सिंसियर होते। कराची की आवाम के साथ ना ये सिंसियर हैं, ना ये कभी होंगे। और ये जिस तरीके से अब कराची को फतह करने चाह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कराची की आवाम अब सड़कों पे इनके खिलाफ जिस तरीके से निकलेगी तो ये फिर कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि देखें आवाम आप जो है वो निकलने का तो प्लान आप कर रहे हैं, लेकिन आपको रोका गया कि मास्क लगा के निकले। सर इस वक्त मरज़ है ये एडमिनिस्ट्रेटर कह रहे हैं, पर इस पर बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है अहमद जवाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एमएनएस आपके एमपीएस की बड़ी तादाद इस शहर कराची से जीती है,
तो अहमद जवाद साहब, यहाँ करोड़ों रुपया वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से डायरेक्ट फंड्स की सूरत में दिया गया और यहाँ कुछ इलाकों में हमने देखा कुछ काम भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद है पैसों की कि जो तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए के दरमियान बनती। 10 से 15 अरब रुपया भी ये लगाया गया। फिर ये भी बताया गया कि जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई पर भी अरबों रुपया लग गया है। वो जो अरबों रुपया उधर भी इधर भी सारा लगाया है, तो शहर कराची में उस तरह से चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं कि ये तब्दीली हो। तो फिर तो 1100 अरब भी दे दें तो फिर भी कुछ ना बनेगा। तो कराची के लिए तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो मामला है वो शायद थोड़ा सौतेलापन सा है कराची के हवाले से। देखें, ये सौतेलापन क्या जो आपने स्टेटमेंट दे दी है, ये तो मुझे नहीं पता कि उसकी बुनियाद क्या है। मैं इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक सूबाई हुकूमत, आप केपी की खुद एग्जांपल दे रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने मेट्रो अपने सूबे के रिसोर्सेज से बनाई, वहाँ पे उन्होंने स्वात एक्सप्रेसवे अपने सूबे के रिसोर्सेज से बनाई जी। उन्होंने वहाँ पे नवाज शरीफ के कोई ऐलान का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स भी की, वहाँ पे उन्होंने सेहत का निज़ाम भी जो है अपलिफ्ट किया। आज केपी में वहाँ हर बंदे को, हर फैमिली को सेहत इंसाफ कार्ड मिल रहा है। देखें, ये चीज़ें जो हैं, ये अगर सिंध में 13 साल से इस हुकूमत ने झाक ना मारी होती, कोई काम किया होता, यहाँ पे आपको खुद ही पता है कायम अली शाह यहाँ पे वज़ीर आला रहे हैं, 2 टेन्योर तो उन्होंने गुजारे हैं, और आपको पता है उनकी जो भी एक ज़हनी और जिस्मानी फिटनेस थी, और फिर वो उनको जो डिक्टेशन दी जाती थी। कराची का जो हाल है ये सारा, इसकी जिम्मेदारी जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जाती है। और जब आप ये कहेंगे कि एमएनएस और एमपीए को जो फंड मिले हैं कुछ 10 बिलियन, तो देखें, पहला सवाल तो इस सवाल का जवाब आप ढूंढें। आप एज ए मीडिया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनसे पूछें कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 400 अरब रुपया वापस क्यों किया अपने बजट का। इनसे पूछें कि हजारों अरब का डेवलपमेंट फंड जो है वो इन्होंने 13 साल में कहां लगाया है। जो आप देखना चाहते हैं, जो मैं देखना चाहता हूं, जो ये दिखाना चाहते हैं, बताएं ना, हमें हिसाब दे देना कि ये जी हमने यहाँ पे शाहराहें बना दी, हमने पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। सर, वो हमारे सवाल का तो शायद जवाब दे दें, लेकिन आपका वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, तो वो तो सर नहीं। अब देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी इनसे ये सवाल पूछे कि भाई तुम 13 साल से एक सूबे में हुकूमत कर रहे हो और उस सूबे का तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे कराची जैसा रोशनियों का शहर जो है उसको तबाहली के तक पहुंचा दिए। वहां पे ना पीने का पानी है, वहां पे बारिश हो जाए तो वो पूरा शहर डूब जाता है। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत आप देख लें, वहां पे सीवरेज की हालत आप देख लें, वहां पे आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, वहां पे इवन कुत्ते के कांटे के वैक्सीन की हालत अस्पतालों में देख लें, आप लड़काना में जाके एड्स की हालत देख लें, आप थर के बच्चे जो मर रहे होते हैं उनकी हालत जाके देख लें। 13 साल की हुकूमत और लगातार 13 साल आपको मिले, तो आपने क्या किया है? आपका तो सवाल आप किसी से कर ही नहीं सकते। पहले अपने 13 साल का जवाब दें, फिर उसके बाद आपको हक मिलेगा सवाल करने का। अभी तो सवाल पूरा 13 साल से अब चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हुई। मुराद अली शाह साहब आए, थोड़े एक्टिव वज़ीर आला, कुछ कराची में मंसूबे भी हमें नज़र आ रहे होते हैं कि जो चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन एक बड़े मंसूबों के हवाले से जिसको कहते हैं कोई ग्रैंड, एक कोई तोहफ़ा हो कराची के लिए, एक बड़ा कोई मंसूबा हो, तो इंतज़ार कादर खान मंदोखेल साहब, हमें पिछली वफाकी हुकूमत का भी था कि वो आएगी और K4 मंसूबा मुकम्मल होगी। मियाँ साहब चले गए, इमरान खान साहब 3 साल गुजर गए, हमें K4 के वहीं चीज़ें लटकी हुई हैं क्योंकि हमने वफाक पे रिलाए। वफाक ने उस वक्त तोहफ़ा दिया, मियाँ नवाज शरीफ साहब जी यहाँ बस बनेगी, वो बस ना पिछली गवर्नमेंट में बन सकी ना इस गवर्नमेंट में बन सकी, और हर बार हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट या वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब कहते थे बस बसें आ रही हैं। वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन कोई बड़ा मंसूबा, कोई पानी का, कोई बसों का, कोई चीज़ वो खुद से सूबा जनरेट नहीं कर पाया है। क्या चक्कर है कि जो हम कराची वाले हैं, वो इसलिए ये इल्ज़ाम होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर कि वो जी अंदरून सिंध की जमात है, इसलिए कराची पर वो पैसा नहीं लगाना चाहते। आप मुझे इस बात बताया कि 33 साल बाद मेरे सीट पीपल्स पार्टी ने जीती है जी, तो ये कराची की पार्टी है या अंदरून सिंध की पार्टी है? 33 साल बाद जहां एमक्यूएम को उन्होंने आजमाया, जहां पीटीआई के 3 साल से तलवाड़ा को नुमाया, और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरा हल्का
पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मुकाबले वाला हल्का, वो यूं कि पंजाब में 1-1 मुकाबला, पुख्तनख्वा में 1-1, बलूचिस्तान में 1-1, इवन के कराची के बाकी हल्कों में भी तकरीबन 1-1, मगर ये ऐसा हल्का था जहाँ पूरे पीडीएम की 9 जमातें। सर ये आपका हल्का तो खुद एक मिनी पाकिस्तान है, हर तरह की मिनी पाकिस्तान है। आप मुझे बताओ कि जब इस मिनी पाकिस्तान में इन सब पार्टियों को पीपल्स पार्टी ने 33 साल बाद शिकस्त दी दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी पार्टियां फेल हो गई है। 22 करोड़, मैंने आपको ब्रेक से पहले गिनवाया था कि 22 करोड़ रुपए सिर्फ 4 साल जो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का नाजिम है, जो एमकेएम के इज़हारुद्दीन साहब और पीटीआई के अजीजुल आफरीदी साहब उनको दिए है। मुझे एक नाला नहीं बता सकते, नाले की बात करो अब तो प्रोजेक्ट की बात करो। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल जो आप कश्मीर का आपके सामने सूरत हाल, हाँ अभी आपने कराची का सवाल आ रहा हूँ, कराची का ले लेके बेनजीर ट्रामा सेंटर, आप मुझे बता दो कि इस लेवल का, आलमी लेवल का पाकिस्तान में मुझे एक भी हॉस्पिटल बता दे। ये इमरान खान का अस्पताल नहीं, जो खैरात सदके पे उसने बनाया, जिसमें अपना घर भी पल रहा है उसका। ये जो बाज मौलवी होते हैं ना, वो मदरसा खोलते हैं इसी वजह से कि उनका अपना घर चला चलता है, इसी वजह से इमरान खान साहब ने ये खोला जिसका अपना घर चल रहा है, अब जिसके सामने पूरा पार्टी इसी पे चला रहा था वो। अब सवाल ये, बेनजीर ट्रॉमा सेंटर आपके सामने कराची में एक इंतहाई आलमी लेवल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो ट्रांसप्लांट गंबट में जो लिवर ट्रांसप्लांट का पाकिस्तान के टॉप का, और बल्कि पाकिस्तान में एक अलशिफा में है, पिंडी में, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं। सर मंदोखेल साहब बिल्कुल है, मुझे याद है NICVDs हैं सर, बिल्कुल ये मुझे याद है जो आप बता रहे हैं। सर मेरा सवाल कर दो तो फिर आप सुनेंगे नहीं। सर मैं तो सुन रहा हूँ ना, मैं ये मेरा सवाल सर कर लिए, अब आप प्रोजेक्ट या तो आप ये कर सर, ये मुझे याद है, मैं ये बता, मेरा सवाल किए कि 13 साल में क्या किया, मैं आपको गिनवा रहा हूँ, अब आप बीच में मुझे रोक रहे हो। सर 6 हॉस्पिटल्स हैं, मैं भी वही गिनवा सकता हूँ, 6 हॉस्पिटल्स हैं जो गिनवा लें। मेरा सवाल सिर्फ इतना था, कराची वालों की नसीब में नहीं है कि वो पेशावर और लाहौर, मुल्तान या पिंडी, इस्लामाबाद वालों की तरह किसी अच्छी बस पे बैठ सके। क्या उनका ये नसीब नहीं है कि वो उनके घरों में पानी आ सके? क्या उनके नसीब में ये नहीं है कि वो सफाई उनकी गलियों में हो सके? क्या उनके नसीब में ये नहीं है कि उनकी सड़कें बेहतर? मेरा तो सवाल सिर्फ ये है। बोलते रहो, आपका सवाल बिल्कुल बेकार सवाल है। आप ये कराची ये सर बेकार, ये बेकार ही सवाल है ना, पिछले 13 साल से लोग सवाल बेकार सवाल ही कर रहे हैं। आप सर कराची कर, मैं आपको प्रोजेक्ट आप मुझे बीच में रोक रहे हो। सर 3 करोड़ की आबादी के शहर नहीं है सर। अब आप कराची के मेरठ की बात करें, कराची हमारा इस वक्त भी हमारे 4 MLA है, हमारे MPA मौजूद है, हमारे प्रोजेक्ट मौजूद है, हमारा शहर है, बिलावल के जो है ना वो शहर है, भुट्टो का ये शहर है। आप किस तरह इस तरह वो अल्ताफ हुसैन की तरह करें? कराची सिंध का हिस्सा है और रहेगा। सर बिल्कुल है, हम तो कह रहे हैं ये कराची का हमारा है बिल्कुल। सिंध, मैं तो पहले नंबर पे ये कहता हूँ कि सिंध का हिस्सा है, सिंध का दारुल हुकूमत है, लेकिन इसके साथ ही सुतेलों वाला काम हो जाए तो ये बड़ा अजीब है। ये सुतेलापन, हमने तो ये सवाल किया ना PTI से, यही सवाल सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। चलें सर, 13 साल 6 हॉस्पिटल जिनमें अब चलने का तरीकाकार भी बड़ा मुख्तलिफ। हम इस पर मजीद बात करेंगे अगले आने वाले दिनों में। कराची के MNAs, कराची के MPs, तमाम सियासी जमातों से उनसे सवाल किए जाएंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अपने मेहमानों का, कादिर खान मंदोखेल साहब आपका, अहमद जवाद साहब आपका भी, और अरशद वोरा साहब आपको भी शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।